Hello everyone, as usual, I am Mohammad Raees from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अप टू हियर। हमने हमारी पिछली वीडियो में इस पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट किया था, यानी इसका जो फर्स्ट स्टेंजा वो कंप्लीट कर लिए थे हमने। इसके जो क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। In our today's video we are going to study the further part of this chapter। और आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पार्ट का जो आगे का भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। Before read this stanza we have to watch the word gallery related to this chapter। यानी इस स्टेंजा को पढ़ने से पहले इस स्टेंजा से संबंधित जो वर्ड गैलरी है वो हम पहले देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड गैलरी है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं वर्ड गैलरी को। यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, यानी उस स्टेंजा से रिलेटेड यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए हैं, यानी हार्ड वर्ड दिए हुए हैं। तो हम इनको देखेंगे। जिसे फर्स्ट है रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स होता है आंसर, यानी उत्तर देना। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दिया, आंसर मीन्स उत्तर देना। नेक्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयार होना, यानी मेक रेडी, यानी तैयार होना। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल मीन्स होता है समय सारणी, यानी टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग दिया है ए लिस्ट दैट शोज द टाइम्स एट विच समथिंग हैपन। तो यहाँ पे टाइम टेबल समय सारणी का क्या मीनिंग दिया है, ए लिस्ट। ए मीन्स एक, लिस्ट मीन्स होती है सूची। दैट मीन्स जिसको शो, दैट मीन्स जो कि शोज मीन्स दिखाती है, द टाइम्स यानी समय को, एट विच यानी जिसमें, समथिंग हैपन यानी कुछ घटित हुआ है। तो टाइम टेबल यानी समय सारणी एक ऐसी लिस्ट होती है, एक ऐसी सूची होती है जो कि हमें उस समय होने वाली यानी जो भी चीजें घटित होती है उनके बारे में बताती है या दिखाती है, उसको बोलते हैं टाइम टेबल यानी समय सारणी। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, यानी ओबे, पालन करना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ओबे से है। ओबे मीन्स पालन करना या अनुसरण करना। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मीन्स होता है कठोरता से, और यहाँ पे इसका जो मीनिंग दिया है वो दिया है रिजिडली। रिजिडली का मतलब होता है भी सख्ती से या कठोरता से होता है। तो रिजिडली का मतलब सख्ती से या कठोरता से। नेक्स्ट दिया है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब उचित या सही होता है। यहाँ पे मीनिंग दिया है राइट। राइट मीन्स सही, तो प्रॉपर का मतलब सही। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, यानी इम्पॉसिबल का मीनिंग होता है, यानी इसका अर्थ होता है असंभव। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया वेरी डिफिकल्ट टू डील विद और कंट्रोल। तो देखेंगे इसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड कि इम्पॉसिबल मीन्स असंभव का मीनिंग यहाँ पे दिया वेरी मीन्स बहुत ही, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, टू डील यानी समझौता करने के लिए बहुत ही कठिन है, विद यानी साथ में, यानी किसी भी चीज के साथ समझौता करने में कठिनाई, और या कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। तो ये हो गया आपके। अब आगे है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निश्चय करना। तो यहाँ पे डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय। तो डिसाइड से यहाँ पे मीनिंग है डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चय। और नेक्स्ट है इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब होता है पहले से या अग्रिम। अग्रिम भी बोल सकते हैं या पहले। तो यहाँ पे दिया जैसे बिफोर हैंड, यानी पहले से ही या पहले ही। आगे है अवॉइड। अवॉइड मीन्स होता है टालना, यानी नेग्लेक्ट, दरकिनार करना या टालना। और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है टू कीप वे फ्रॉम, यानी किसी से दूर रखना, यानी किसी चीज से दूर रखना। और आगे है फुलिश। फुलिश का मीनिंग यहाँ पे है सिली, यानी मूर्खतापूर्ण। फुलिश यानी मूर्ख होता है,
यहाँ पे मूर्खतापूर्ण है। नेक्स्ट है प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद। और आगे है वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी या जो कोई भी, और यहाँ पे दिया है एनीथिंग और एवरीथिंग, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़ या एवरीथिंग हर चीज़। और नेक्स्ट है सीम्ड, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया लुक्ड यानी दिखाई दिया, दिखा। नेक्स्ट है नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, यानी यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है अनअवॉइडेबल, यानी अनअवॉइडेबल का मतलब है जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, यानी जिसको टाल नहीं सकते हैं, वो होता है आवश्यक, नेसेसरी। और नेक्स्ट है यट, यट मीन्स होता है फिर भी, यानी यट का मतलब होता है फिर भी, और तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है नेवरथलेस, तो नेवरथलेस का मतलब भी होता है फिर भी। और आगे देखेंगे इसका जो वर्ड मीनिंग है वो देखेंगे। नीडेड, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, और तो यहाँ पे दिया है रिक्वायर्ड, इसका मतलब भी आवश्यकता थी होता है। नेक्स्ट है काउंसिल, काउंसिल का मतलब होती है सभा या परिषद, काउंसिल का मतलब सभा या परिषद होता है। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, यानी एक ग्रुप मीन्स एक समूह, ऑफ पीपल मीन्स लोगों का, यानी लोगों का एक समूह, चूजन यानी चुना हुआ, टू गिव यानी देने के लिए, एडवाइस मीन्स सलाह, यानी सलाह देने के लिए चुना गया लोगों का एक समूह, यानी किसी को सलाह देने के लिए लोगों का एक चुना हुआ जो समूह होता है उसको काउंसिल बोलते हैं, यानी परिषद। और नेक्स्ट है एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कार्य, एक्ट मीन्स कार्य यानी डू समथिंग, यानी किसी चीज को करना। और नेक्स्ट है एक्शन, एक्शन का मतलब भी कार्यवाही या कार्य होता है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया डीड, डीड का मतलब काम या कर्म होता है। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके वर्ड मीनिंग हो गए। अब आपको इन वर्ड मीनिंग को, जो वर्ड मीनिंग दिए हुए उनको एज ए होमवर्क आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको नोट डाउन करना है, यानी आपको ये मीनिंग जो वर्ड मीनिंग है इस स्टेंजा से संबंधित उनको आपकी नोटबुक के अंदर एज ए होमवर्क आपको उतारना है इनको। तो ये तो होमवर्क हो गया आपका। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा, अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे, जो ये स्टेंजा इसको अब हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें दिया है, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड टू द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो इसमें वर्ड टू वर्ड आंसर मीनिंग देखेंगे इनका। इन मीन्स में, रिप्लाई मीन्स जवाब में, यानी इन रिप्लाई यानी जवाब में या उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले प्रश्न के उत्तर में या पहले प्रश्न के जवाब में, सम मीन्स कुछ, यानी कुछ ने, सैड मीन्स कहा, द किंग मीन्स राजा को, यानी कुछ ने कहा राजा को कि मस्ट प्रिपेयर यानी तैयार करना चाहिए, ए टाइम टेबल यानी एक समय सारणी, तो कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, एंड मीन्स और, देन मीन्स फिर, फॉलो यानी उसका पालन करना चाहिए, इट मीन्स इसको, स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से। तो कुछ ने क्या कहा, तो कुछ ने कहा जो पहले प्रश्न था उस राजा का उसके जवाब में क्या कहा, कुछ ने कहा कि सम सेड यानी कुछ ने कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर, राजा को तैयार करना चाहिए, ए टाइम टेबल मीन्स एक समय सारणी, एंड देन और फिर, फॉलो इट स्ट्रिक्टली और फिर उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। तो जो पहले प्रश्न के उत्तर में राजा जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उसका कठोरता से उसको पालन करना चाहिए, यानी उसको फॉलो करना चाहिए। आगे देखेंगे, ओनली दिस वे, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो ओनली मीन्स केवल, इन दिस वे यानी इस तरीके से, कि ओनली इन दिस वे यानी केवल इस तरीके से, दे मीन्स उन्होंने, सेड मीन्स कहा, कि कुड मीन्स सकता था, ही मीन्स वह, डू एवरीथिंग यानी किसी भी चीज को यानी हर चीज को, एट इट्स यानी अपने, प्रॉपर टाइम यानी सही समय पर। तो उनमें से कुछ ने क्या कहा कि केवल एक तरीका है, जो उन लोगों ने कहा कि राजा को किसी भी कार्य को यानी हर चीज को करने के लिए क्या करना है, उसको अपने सही समय पर करना चाहिए। तो
कोई भी काम हो उसको राजा को उसको अपने सही समय पर करना चाहिए। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, आगे देखेंगे, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो आगे कुछ ने क्या कहा, अदर्स मीन्स दूसरों ने, सेड मीन्स कहा, तो कुछ ने कहा तो राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए ताकि वह किसी भी कार्य को यानी हर चीज को सही समय पर कर सके। तो अदर्स यानी दूसरों ने, सेड मीन्स कहा, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल यानी असंभव था। तो कुछ लोग थे दूसरे थे उन्होंने कहा कि यह असंभव था। टू डिसाइड यानी निश्चय करना, इन एडवांस यानी पहले से ही, यानी पहले से ही निर्णय लेना, द राइट टाइम यानी सही समय का, फॉर डूइंग यानी करने के लिए, समथिंग यानी किसी चीज को। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि यह असंभव था कि किसी भी कार्य को करने के लिए यानी किसी भी चीज को करने के लिए सही समय का पहले से ही निर्णय करना असंभव था, यानी किसी भी काम को करने से पहले सही समय का निर्णय करना असंभव था। फिर आगे देखेंगे, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। द किंग मीन्स राजा ने, राजा को शुड नोटिस यानी ध्यान रखना चाहिए, ऑल यानी सभी, दैट मीन्स जो कि, वॉज गोइंग ऑन यानी चल रहा था, यानी राजा को सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो चीजें वहां पे चल रही थी उन सभी चीजों का ध्यान राजा को रखना चाहिए। उसके बाद में आगे देखेंगे, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। अवॉइड मीन्स टालें, फुलिश मीन्स मूर्खतापूर्ण, प्लेजर मीन्स चीजों को, यानी जो मूर्खतापूर्ण जो उसके मनोरंजन की चीजें हैं उनको उसको राजा को टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। एंड मीन्स और, ऑलवेज मीन्स हमेशा, डू मीन्स करना चाहिए, वॉट एवर मीन्स जो कोई भी यानी जो कुछ भी, सीम्ड मीन्स लगे, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, एट दैट टाइम यानी उस समय, और उस समय जो भी चीज आवश्यक लगे उसको राजा को करना चाहिए। तो राजा को क्या सलाह दी कि राजा को सब जो भी चीजें चल रही है उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा राजा को जो अपना मूर्खतापूर्ण जो मनोरंजन की चीजें हैं उनको टालना चाहिए और हमेशा उन्हीं आवश्यक चीजों को यानी सही समय पर आवश्यक चीजों को ही करना चाहिए। तो ये अलग अलग सजेशन दे रहे थे वो लोग। आगे देखेंगे, yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act of the proper time। तो कुछ ने क्या सलाह दी कि yet means जो यहाँ पे दिया हुआ है, yet means फिर भी, others means दूसरों ने, said means कहा, that की तो दूसरे जो लोग थे उन्होंने फिर कहा, that की the king means राजा को, नीडेड यानी आवश्यकता थी, ए काउंसिल यानी एक परिषद की, ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमियों की एक परिषद की आवश्यकता थी, हु मीन्स जो कि, वुड हेल्प हिम उसकी सहायता कर सकें, एक्ट द प्रॉपर टाइम यानी सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी सहायता कर सकें। तो फिर भी जो अन्य जो लोग आए थे वहां पे, लर्नर आए थे, जो विद्वान आए थे, उन्होंने कहा कि राजा को एक विद्वान आदमियों की परिषद की आवश्यकता है जो कि उसको सही समय पर उसको कार्य करने में उसकी सहायता कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो दिस मीन्स यह है, वॉज मीन्स था यानी यह था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, वन मैन एक आदमी यानी ये ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी, वुड फाइंड यानी पाना चाहेगा, इट मीन्स इट इम्पॉसिबल यानी असंभव, टू डिसाइड यानी निर्णय लेना, करेक्टली यानी सही। तो किसी भी एक व्यक्ति के लिए असंभव चीज के लिए निर्णय लेना, वो क्या था, निर्णय लेना असंभव था, सॉरी, यानी किसी भी एक व्यक्ति के लिए किसी चीज पर सही निर्णय लेना असंभव था। विदाउट हेल्प यानी बगैर सहायता के, फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों की, कि बगैर दूसरों की सहायता से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी चीज पर सही निर्णय लेना असंभव था। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, द राइट टाइम यानी सही समय, फॉर एवरी एक्शन यानी हर कार्य के लिए, कि हर कार्य के लिए सही समय का बगैर किसी दूसरे व्यक्तियों की सहायता के केवल अकेले व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज का सही निर्णय लेना असंभव था।
तो दिस स्टेंजा इज कंप्लीट नाउ, ये जो स्टेंजा वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हु मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। हु मीन्स किसे, मस्ट प्रिपेयर यानी तैयार करना चाहिए, ए टाइम टेबल मीन्स एक समय सारणी, कि एक समय सारणी किसे तैयार करनी चाहिए। तो किसको एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, तो राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। तो आपको हु के स्थान पे क्या लिखना है, द किंग, इतना सा चेंज करना है। द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि एक राजा को, ये दिया हुआ आंसर भी आप देख सकते हैं, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, यानी राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। यह हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है हाउ कुड द किंग डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम। हाउ मीन्स कैसे, कुड द किंग मीन्स राजा, डू मीन्स कर सकता था, एवरीथिंग मीन्स हर चीज को, एट द प्रॉपर टाइम यानी सही समय पर, यानी राजा हर चीज को सही समय पर कैसे कर सकता था। तो कैसे कर सकता था, एक समय सारणी बनाकर और उसका कठोरता से पालन करके राजा हर चीज को सही समय पर कर सकता था। तो देखिए आंसर इसमें दिया, द किंग कुड डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, यानी राजा की हर चीज को सही समय पर कर सकता था, बाई प्रिपेयरिंग ए टाइम टेबल, यानी एक समय सारणी तैयार करके, एंड फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरतापूर्ण इसका पालन करके। तो राजा यानी कोई भी जो राजा है वो एक समय सारणी तैयार करके और उसका कठोरता से पालन करके किसी भी कार्य को, यानी हर एक कार्य को सही समय पर कर सकता था। थर्ड है देखिए आप, वाई वुड द किंग नीड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। वाई मीन्स क्यों, वुड द किंग यानी राजा को, नीड मीन्स आवश्यकता थी, ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमियों की एक परिषद की, यानी बुद्धिमान आदमियों की एक काउंसिल की आवश्यकता राजा को क्यों थी। तो किसके लिए थी, उसके कार्यों में सहायता के लिए राजा को आवश्यकता थी। तो लिख सकते हैं, द किंग वुड नीड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प हिज एक्ट एट द राइट टाइम, यानी राजा को एक काउंसिल यानी बुद्धिमान आदमियों की काउंसिल की इसलिए आवश्यकता थी कि वह उसके कार्यों में यानी कार्य को सही समय पर करने में उसकी सहायता कर सके। तो इसके लिए राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल की आवश्यकता थी। आगे देखिए आप फोर्थ, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिक्वायर्ड, कि फाइंड मीन्स पता लगाएं, द वर्ड मीन्स शब्द का, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से उस शब्द का पता लगाएं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। तो देखिए आप रिक्वायर्ड में आया हुआ यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा, नीडेड, तो हम क्या लिख देंगे, नीडेड, जिसे आंसर में दिया हुआ है नीडेड। तो नीडेड में आवश्यकता होता है, नीडेड। तो ये कंप्लीट हो गया स्टेंजा। अब हम अगला स्टेंजा पढ़ेंगे। तो बिफोर रीड दिस स्टेंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। अब एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया, अब अगला स्टेंजा पढ़ने से पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। ये भी आपको एज ए होमवर्क आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है, यानी आपको उतारना है इनको। जिसे फर्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है जरूरी। अर्जेंट मीन्स क्या होता है, अर्जेंट मीन्स जरूरी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, निर्णय होता है। यहाँ पे दिया जजमेंट, जजमेंट का मतलब भी निर्णय होता है, निर्णय। अगला है इन ऑर्डर टू, यहाँ पे क्या दिया, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या जिससे कि। और यहाँ पे दिया हुआ इसका मीनिंग फॉर द पर्पज यानी उद्देश्य के लिए, यानी किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है। फिर अगला है ये मजेशंस, अगला है मजेशंस। मजेशंस का मतलब होता है जादूगर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया जगलर्स। जगलर्स का मतलब भी जादूगर या बाजीगर होता है। तो जगलर या मजेशंस ये दोनों का मतलब जादूगर होता है। नेक्स्ट है काउंसिलर, काउंसिलर्स। काउंसिलर्स का मतलब होता है सभासद, यानी सभा के परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सभासद होते हैं। मेंबर ऑफ द काउंसिल यानी परिषद के सदस्य, उनको काउंसिलर, काउंसिलर बोला जाता है, यानी सभासद के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या पुरोहित। तो प्रीस्ट का मतलब पुजारी या पुरोहित। यहाँ पे मीनिंग दिया है
पर्सन हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज, के पर्सन यानी व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, परफॉर्म यानी प्रस्तुत करता है, रिलीजियस यानी धार्मिक, सेरेमनीज यानी समारोह को, यानी एक व्यक्ति जो कि धार्मिक समारोह को प्रस्तुत करता है वो होता है प्रीस्ट यानी पुजारी या पुरोहित कहा जाता है उसको। नेक्स्ट चूज, चूज का मतलब होता है चुनना यानी चुनाव करना, चुनना। और यहाँ पे दिया है प्रीफर्ड, प्रीफर्ड का मतलब होता है पसंदीदा यानी पसंद करने यानी पसंदीदा चीज, तो प्रीफर्ड यानी पसंदीदा। और लास्ट है सोल्जर्स, सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिक, सैनिक जानते हैं, मेंबर ऑफ आर्मी यानी सेना का सदस्य, जो आर्मी होती है, सेना होती है, उसका जो सदस्य होता है उसको सैनिक यानी सोल्जर कहा जाता है। तो ये इसके वर्ड मीनिंग हो गया। इन वर्ड मीनिंग को भी आपको एज ए होमवर्क आपकी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना यानी उतारना है इनको भी। अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स फिर, अदर्स मीन्स दूसरों ने, सेड मीन्स कहा, दैट की, फिर दूसरों ने कहा, दैट की, देयर वर मीन्स थी, सम मीन्स कुछ, थिंग्स मीन्स चीजें, विच मीन्स जो कि, कुड बी अर्जेंट यानी जरूरी हो सकती है। तो उनमें से कुछ ने कहा, जो काउंसिलर्स थे उनमें से दूसरों ने क्या कहा, बट देन अदर्स, फिर, लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि उन कुछ चीजें हो सकती है, यानी ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जिनको करना बहुत ही जरूरी हो सकता था, यानी जिनको करना जरूरी होता है। फिर आगे देखिए, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। तो दीज मीन्स ये, थिंग्स मीन्स चीजें, कुड नॉट वेट यानी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, यानी इंतजार नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन यानी निर्णय का, ऑफ द काउंसिल यानी परिषद के निर्णय का, जो प्रतीक्षा वो नहीं कर सकती। यानी कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, यानी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन पर तुरंत निर्णय लेना होता है, तुरंत प्रभाव से उन पर डिसीजन लेना होता है, लेकिन इस प्रकार के जो कार्य हैं वो किसी भी परिषद के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो इन ऑर्डर यानी क्रम में या इसलिए, तो इन ऑर्डर टू का मतलब यहाँ पे यूज हुआ है जिससे कि डिसाइड, इन ऑर्डर टू डिसाइड यानी निश्चय करने के इस क्रम में, द राइट टाइम यानी सही समय पर, फॉर डूइंग यानी करने के लिए, समथिंग यानी किसी चीज को, यानी किसी भी चीज को सही समय पर उसका निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए, इट इज नेसेसरी यानी यह आवश्यक है, टू लुक इनटू यानी पता हो, द फ्यूचर मीन्स भविष्य। तो किसी भी चीज पर पहले से ही सही समय पर उस पर निर्णय लेने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको भविष्य पता होना चाहिए, फ्यूचर आपको मालूम होना चाहिए। एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, ओनली मीन्स एंड मीन्स और, ओनली मीन्स केवल, मजिशियंस यानी जो जादूगर होते हैं वो, कुड डू दैट यानी ऐसा कर सकते हैं, या और ऐसा केवल जो जादूगर होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। द किंग therefore would have to go to the magicians। द किंग मीन्स राजा को, therefore मीन्स इसलिए, यहाँ पे therefore आया, therefore का मतलब इसलिए, would have to go यानी जाना चाहिए, to magicians यानी जादूगर के पास, और इसलिए राजा को जो जादूगर है उसके पास जाना चाहिए। आगे देखेंगे, in their answer to the second question some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest। तो इन मीन्स में, दियार मीन्स अपने, आंसर्स मीन्स उत्तरों में, यानी अपने उत्तरों में, टू द सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न के उत्तरों में, सब मीन्स कुछ ने, सैड मीन्स कहा, तो उनमें से कुछ ने कहा, दैट की, पीपल मीन्स लोगों को, मोस्ट नेसेसरी यानी बहुत ही आवश्यक, टू द किंग यानी राजा के लिए हो, वर यानी थे, हिज काउंसिलर्स यानी उसके जो सभासद हैं, यानी जो परिषद के जो सदस्य है वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग उत्तर दिया, तो उनमें से अधिकांश ने क्या किया,
उसने उनमें से अधिकांश ने कहा कि राजा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है उसके सभासद, यानी उसकी जो परिषद है उसके सदस्य। अदर्स सेड, यानी दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, यानी पुजारी। तो कुछ दूसरों बाकी बचे हुए थे, उन्होंने कहा कि पुजारी सबसे महत्वपूर्ण है। एंड फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, एंड मीन्स और फ्यू यानी कुछ ने, अदर्स यानी दूसरों ने, चूज मीन्स चुना, द डॉक्टर्स यानी चिकित्सक को, और कुछ ने, कुछ जो दूसरे और थे उन्होंने डॉक्टर को चुना कि जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आगे देखिए, एंड यट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो आगे देखिए, एंड मीन्स और, यट मीन्स फिर भी, अदर्स मीन्स दूसरों ने, सैड मीन्स कहा, दैट की, हिज मीन्स उसके, सोल्जर्स यानी सैनिक, वर मीन्स थे, द मोस्ट नेसेसरी यानी सबसे आवश्यक। तो बाकी बचे हुए जो कुछ थे उन्होंने कहा कि जो सैनिक है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये स्टैंजा भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द further part of this lesson. So thanks for watching this video.